नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। आरजेडी कोटे से कौन कौन नीतीश कैबिनेट में मंत्री के तौर पर होंगे, इसको लेकर के लगातार मंथन का दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव दिल्ली से जब पटना पहुंचे तो एक एक करके तमाम विधायकों से मिल रहे हैं, विधान पार्षदों से मिल रहे हैं, जिनके बारे में इस बात की खबर है कि वो उनकी साथ सरकार में बतौर मंत्री कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। जाहिर तौर पर कई नामों पर चर्चा है। तो बिहार में तेजस्वी यादव को एक जाति विशेष से पिछले कुछ दिनों से उनका लगाव जो है वो बढ़ने लगा है और तेजस्वी यादव उसी आधार पर अपने आप को यानी कि आरजेडी को A to Z की पार्टी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के भूमिहार समाज के को लेकर के, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है उस इमेज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि यादव और मुस्लिम इनकी राजनीति करने वाली आरजेडी अब सबकी बात कर रही है, लिहाजा वहां पर भूमिहारों का भी सम्मान है। शायद यही वजह है कि चाहे वो AD सिंह का मामला हो, उनको राज्यसभा भेज करके आरजेडी सबको चौंका दिया, तो पटना जो सीट है वहां पर कार्तिकेय सिंह को मौका देकर के MLC बनवाया और आरजेडी ने ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। अब जाहिर तौर पर इस पूरे जो आरजेडी का जो पूरा प्लान है, जिसमें वो सभी को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका जो दायरा है, जो वोट बैंक है वो बढ़े, उनकी पार्टी की नींव और मजबूत हो। इसी के बाद अब भूमिहार समाज से कौन कौन कैबिनेट में मंत्री होंगे इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। 2-3 नाम हैं जो कि लगातार रेस में हैं। तो सबसे पहला नाम है कार्तिकेय सिंह का है, क्योंकि अनंत सिंह के खास माने जाते हैं। पटना और खास करके बाढ़ के आसपास के इलाकों में इनका प्रभाव माना जाता है। साफ सुथरी जो है वो छवि है इनकी और वो मंत्री हो सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए जो सौरभ कुमार हैं उनके बारे में भी चर्चा है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि रेस में वो भी शामिल है। लेकिन इन दोनों नामों के अलावा एक नाम ऐसा है जो चौंका सकता है और आरजेडी ने अगर इस नाम पर मुहर लगाई तो ये आरजेडी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी से MLC रहे और वर्तमान में निर्दलीय MLC के तौर पर सच्चिदानंद राय की, क्योंकि सच्चिदानंद राय ने पिछले कुछ दिनों में लालू यादव से मुलाकात भी की है, लगातार पार्टी के संपर्क में भी हैं और उस पूरे इलाके में उनकी एक तरीके से कहें कि एक बड़ी पहचान रखते हैं। तो आरजेडी इनको उतार करके एक बड़ा दाव चल सकती है। मीडिया के एक धड़े में निर्दलीय MLC सच्चिदानंद राय के आरजेडी कोटे से मंत्री बनाने की काफ़ी चर्चा है। अन्य 2 राजद के प्रत्याशी सौरभ कुमार और कार्तिकेय सिंह के नाम की भी चर्चा चल रही है। चर्चा है कि अपने आप को A to Z के फार्मूले को चरितार्थ करते हुए तेजस्वी इस बार किसी एक भूमिहार चेहरे पर दाव लगा सकते हैं। सच्चिदानंद राय बिहार के भूमिहार समाज का एक बड़ा और जाना माना चेहरा है। अगर राजद उनके नाम पर दाव लगाती है तो भूमिहारों की सहानुभूति हासिल करने के लिहाज से यह राजद का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। पिछले कुछ समय से तेजस्वी यादव जिस तरह भूमिहारों को अपने पक्ष में करने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, वैसे में सच्चिदानंद राय से बड़ा दाव उनके लिए शायद ही कोई दूसरा हो सकता है। अखिल बिहार स्तर पर सच्चिदानंद राय की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को देखते हुए अगर आरजेडी यह दाव खेल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राजद सुप्रीमो लालू यादव से भी उनके करीबी रिश्ते जगजाहिर हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद मजबूत होने के अलावा उनका IITN होना, उच्च शिक्षित होना और व्यवहार कुशल होना भी उनके पक्ष में जाता है। तेजस्वी यादव के संभ्रांत व्यक्तित्व और नेतृत्व का यह स्वाभाविक तकाजा भी बन सकता है कि वह किसी शिक्षित और लोकप्रिय चेहरे पर दाव लगाएं, किसी ऐसे चेहरे पर दाव लगाएं जो नए जमाने की प्राथमिकताओं से लैस प्रगतिशील विचारों वाला हो। और सच्चिदानंद राय इस का जो नाम है इस पूरे लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आता है। 3-4 भूमिहार जाति से आने वाले जो विधायक या फिर जो MLC हैं उन पर चर्चा चल रही है और आरजेडी अगर सच्चिदानंद राय के नाम पर अपनी मुहर लगाती है तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि सारण, गोपालगंज और उस पूरे इलाके के साथ साथ पूरे बिहार में भूमिहार नेता के तौर पर इनकी छवि सबसे बड़ी है फिलहाल जो भी उनके साथ के नेता हैं उनमें। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने बीजेपी को वहां पर चुनौती देकर के बड़े अंतर से MLC चुनाव में हरवाया था। ऐसे में ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से साफ लग रहा है कि सच्चिदानंद राय जो हैं वो आरजेडी कोटे से मंत्री हो सकते हैं। पढ़े लिखे हैं, सफल उद्यमी हैं, IITN हैं और अगर वो मंत्री बनते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आरजेडी में जो भी मंत्री बनाए जाएंगे उनमें वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सफल लोगों में से एक हैं, जिनकी छवि जो है बिहार में एक बिहार को विकसित बिहार बनाने के वाले नेता के तौर पर है। तो जो भी अपडेट होगी कौन बनेगा मंत्री
आरजेडी कोटे से उसमें हर जातियों के हिसाब से कितने कितने मंत्री बनाए जाएंगे, जो भी खबर होगी लेकर के हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।